जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 73 चलेगा। तो चले साथियों, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या फिर डी प्रोटीन? चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, शहद की मक्खी का जो विष होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अम्लीय प्रकृति का। और देखिए, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। और इसमें जिस गैस का इस्तेमाल होता है उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। आगे देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है, क्या हो जाएगा इसका? स्वर्णिम क्रांति। तो ये आपका बागवानी और शहद से संबंधित है। तो ऑप्शन में तो बागवानी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन भी आंसर कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ठीक है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। ठीक है, भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा है? रेड ड्रैगन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो याद रखिएगा, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट के ऊपर। बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसका पुराना नाम पूछा जाता है, तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है। आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? और ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया था 2024 में। अब यहाँ से आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी किस समिति के सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर। और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। लेकिन सिर्फ पूछे प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। यहाँ पर लिख देते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। लेकिन भारतीय में पूछे तो सीडी देशमुख। आगे देखिए, वह विद्यार्थी
जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो भारतीय रुपया का साइन जो इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस विद्यार्थी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस विद्यार्थी का नाम है डॉक्टर उदय कुमार। क्या नाम है? डी उदय कुमार। यहाँ पर लिख देते हैं उदय कुमार। और ये विद्यार्थी कहाँ पर पढ़ रहे थे? तो आईआईटी बॉम्बे। अच्छा, ये जो सिंबल है ये कब जारी किया गया था? तो इस चिन्ह को स्वीकार किया गया था 2010 में। कब? 2010 में। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो साथियों, कार्बन कर को घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो वर्ष 1990 में अपने देश में कार्बन कर लगाने वाला फिनलैंड जो है विश्व का पहला देश बन गया था। तो ऑप्शन में फिनलैंड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1990 में फिनलैंड ने सबसे पहले कार्बन कर को घोषित किया था। उसके बाद 1991 में स्वीडन, ठीक है, 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन ने भी इस कानून को अपनाया था। तो ऑप्शन में फिनलैंड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन ने भी इसे अपनाया था। अच्छा, भारत में यह कर कब लागू हुआ था, कार्बन कर? तो 2010 से लागू है भारत में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। बैच कहाँ पर मिलेगा वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो कीवी चिड़िया जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन तीसरा, न्यूजीलैंड। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी चिड़िया। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? बताइए, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो साथियों, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाल। ब्राज़ील की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? ब्राज़ीलियाई रियाल। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए रियाल दिया हुआ है। आगे देखिए, छऊ बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य का भी लोक नृत्य है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए बताइए। और देखिए, जिसने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। आपका बैच भी स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपका डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास चल रहा है। और आज शाम 7:30 बजे की क्लास वो बंद था, ठीक है, और केवल आज आपका 8 बजे की क्लास चल रहा है। तो छऊ तो बिहार का लोक नृत्य है, लेकिन इसके अलावा कहाँ पर है? तो छऊ इसके अलावा उड़ीसा का भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड इस राज्य में भी प्रचलित है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, इसके साथ में झारखंड और उड़ीसा भी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसके बारे में कई बार बता चुके हैं। राज्य का नीति निर्देशित तत्व जो है भाग नंबर किस में है? 4 में है, और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक में है। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लेकिन भाग 4A में क्या है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य है जिसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ये सब क्वेश्चन हम पॉलिटी क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। क्लास का पीडीएफ मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, बिहार पुलिस का पिछले 12-13 साल का 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्लस स्पेशल बिहार जीके का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो यह है 8वीं अनुसूची। इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़ा गया है 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा टोटल अभी वर्तमान में है, पहले 14 था, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो ये सब बता चुके हैं, 12 वर्षों तक। कब बने थे? तो 1950 में बने थे, 26 जनवरी 1950 को बने थे। ठीक है, और इसके बाद फिर 1952 और 1957 में हुए जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें भी राजेंद्र प्रसाद ने जीत दर्ज किया था। और कब तक रहे थे? तो 1962 तक रहे थे, यानी 1950 में बने और लंबा दौर था 1962 तक, यानी कि 12 वर्षों तक। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा देविका रानी। ठीक है, देविका रानी भारत की प्रथम अभिनेत्री थी। देविका रानी की बात करें तो हिंदी सिनेमा की पहली महिला स्टार मानी जाती है देविका रानी। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ज्योग्राफी क्लास में इसका भी पूरा डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? गंगा की सहायक नदी बताना है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 17 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो आंसर है राष्ट्रपति को। सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 124(2) में बताया गया है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कोई जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। और हाई कोर्ट का जो जज होता है, उसका कार्यकाल होता है 62 वर्ष का। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे हो जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले जापान को ही सबसे पहले सूर्योदय की धरती माना जाता था, लेकिन जब से सभी देशों में ये जीएमटी टाइम को मान्यता मिली है, उसके बाद न्यूजीलैंड को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में न्यूजीलैंड नहीं है, तो जापान की राजधानी टोक्यो को आंसर मान सकते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? आंसर है राजा रवि वर्मा। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये पेंटिंग कब बना था? तो 1899 में। 1899 में। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो आंसर है मैला आंचल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और इनका जो पहला उपन्यास था मैला आंचल, इसी को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इसी मैला आंचल उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। याद कीजिए, हमने पॉलिटी क्लास में आपको बताया था, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके साथ में होता है 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया से, उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जाता है। और महाभियोग कहाँ पर आता है? तो संसद में। तो देखिए, क्या ऑप्शन में संसद है? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त होता है, इसको हटाना है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को अगर कह देगा कि हटाना है, तो राष्ट्रपति हटा देता है।
लेकिन यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त बताना है। अगर मुख्य को माने तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन मान ले कि बोल रहा है दो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए मुख्य न्यायाधीश का होना और राष्ट्रपति का होना दोनों अनिवार्य है। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी राष्ट्रपति नहीं है, तो मानकर चलते हैं ये क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो कि संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन में संसद नहीं है, आंसर क्या होगा, कोई नहीं। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्य के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर एक कैगा, क्या है, कैगा है, कैगा परमाणु संयंत्र है कर्नाटक में। तमिलनाडु में कौन सा है, तो तमिलनाडु में है आपका कुडनकुलम। उत्तर प्रदेश में है नरौरा और गुजरात में है काकरापार। तो ये इसका सही मिलान है, यानी कि पहले 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर आपका 1, फिर 3, यानी कि 24-13। देखिए कौन सा है 24-13 कोड, यहाँ पर देख सकते हैं 24-13 दिया हुआ है। और इसके साथ में याद रखिएगा रावत भाटा भी पूछा जाता है, कहाँ पर है, रावत भाटा, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। तारापुर पूछे कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है तारापुर। कल्पक्कम पूछे कहाँ पर है, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र पूछे कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, तो ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, याद कीजिए, हमने बताया था 3 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। बाकी इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये सभी सही है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है, तो ब्रह्मोस क्या है, मुख्य रूप से सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। PH एक संक्षिप्त नाम के लिए है। तो pH स्केल जो है हाइड्रोजन को पावर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इस स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। किसने, सोरेनसन ने। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि का उदाहरण है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का SI मात्रक है। कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है, तो यह है क्षय रोग, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है। ये एक संक्रामक रोग है, और ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। और ये रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको, फेफड़ा को। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कोला पेय हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सभी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, आंसर है मिल्क फीवर। प्राचीन राज्य
अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो देखिए, एक था उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन, और दूसरा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती। तो ऑप्शन में देखिए उज्जैन दिया हुआ है। और उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के तट पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? तो ये सब कई बार बता चुके हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आंसर हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, ध्यान रखिएगा। और ये भारत जो है 20 मई 1498 को केरल का जो कोझिकोड इलाका है वहाँ पर पहुँचा था। ठीक है, कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। कब? 20 मई 1498। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर देखिए विष्णुगुप्त दिया हुआ है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे देखिए, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर लीजिए। कहने का मतलब है पृथ्वी के सतह का कितना भाग जो है वो भूमि से ढका हुआ है। तो ये है 29% भाग भूमि से ढका है, जबकि 71% भाग क्या है? जल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा तीसरा। निस जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये आपका सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पेट्रोलियम जो पाया जाता है किस प्रकार के चट्टान में? क्वेश्चन बनता है। तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल। ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट। यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट भी पूछे, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये तो अफ्रीका में है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? बताइए सबसे पहले किसकी स्थापना यहाँ पर होती है? यहाँ पर बम्बई विश्वविद्यालय दिया हुआ है, बनारस है, अलीगढ़ है और सागर है। तो मुंबई विश्वविद्यालय को पहले बॉम्बे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब होती है? 1857 में। कब होती है? 1857 में। सागर विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में किया गया है, ये तो बहुत ही बाद है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ है। ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की बात करें तो जिसकी स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, ये बता चुके हैं 1916 में। तो प्रारंभ में कौन हुआ था? तो यही बम्बई विश्वविद्यालय। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये सब बता चुके हैं, सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी क्लास में बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब जिनको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आइए आपको बता देते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज कीजिए कि सर हमको बैच चाहिए, तो वहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी दिया जाएगा।